दोस्तों, जब बात आती है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की तो एक स्टूडेंट के मन में सबसे पहले करंट आता है। एक सेकंड, वो वाला करंट नहीं, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ करंट अफेयर्स की। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स एक मेजर प्रोपोर्शन में पूछा जाता है और यहाँ तक कि यूपीएससी स्टैटिक क्वेश्चंस के साथ साथ करंट अफेयर्स को मिक्स्ड अप करके भी पूछ लेते हैं। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि इस करंट अफेयर को कैसे तैयार किया जाए, किन सोर्सेज से तैयार करना चाहिए अपने इस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए। तो दोस्तों, इन प्रश्नों का सीधा सा जवाब है कि न्यूज़पेपर। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़पेपर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाता है यहाँ पर करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि पूरे देश भर में विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर आते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, और इनमें भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि हिंदी के अंदर दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण आदि। तो इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और इन्हें पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि विच न्यूज़पेपर शुड वी रीड फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। सो फ्रेंड्स, बिफोर कमिंग टू दिस क्वेश्चन कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, हमें ये जान लेना चाहिए कि क्या न्यूज़पेपर पढ़ना भी ज़रूरी है या नहीं। मैं कहूँगा यहाँ पर नहीं। न्यूज़पेपर तो बहुत ज़रूरी है यूपीएससी के लिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप उसे घर में मंगाएं और फिज़िकली पढ़ें। इससे अच्छा और एफिशिएंट तरीका है कि आप न्यूज़पेपर एनालिसिस कर लें यूट्यूब पर। मतलब आपको सिंपली यूट्यूब पर जाना है और जिस भी लैंग्वेज का अखबार आपको एनालाइज करना है उसका नाम डालो और उसमें डेली बेसिस पर हंड्रेड्स ऑफ वीडियो अपलोड होते रहते हैं न्यूज़पेपर के। और यहाँ पर न्यूज़पेपर को ऑनलाइन एनालिसिस करने के भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। पहला, जो एक्सप्लेनर होंगे वो बहुत ही अच्छे और एफिशिएंट तरीके से आपको समझा देंगे और इम्पॉर्टेंट भी बता देंगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड उस इम्पॉर्टेंट को आप नोट डाउन करके आप यूज़ कर सकते हैं एज नोट्स फॉर यूपीएससी। और दूसरा फ़ायदा ये है कि ये प्रोसेस जो है लेस टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब एक्सप्लेनर आपको केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही करवाएंगे जो कि यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड थर्ड फ़ायदा ये है कि ये आपका पैसा भी बचाएगा, सो इट विल सेव योर मनी ऑल्सो। तो इतने सारे फ़ायदे हैं इसके, बट स्टिल इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप पेपर खरीदना चाहते हैं या फिर आप उसे एनालाइज करना चाहते हैं। ऑब्वियसली यू कैन चूज़ एनी ऑफ दीज टू ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया मेथड ऑफ रीडिंग। तो अब आ जाते हैं अपने उस क्वेश्चन पर जिसे हमने स्टार्टिंग पर छोड़ा था कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, या फिर अगर यूट्यूब में एनालाइज भी करना है तो कौन सा न्यूज़पेपर एनालाइज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता दूँ कि इंग्लिश वालों के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर को इस परीक्षा में करंट अफेयर्स के लिए रामबाण माना जाता है, और हिंदी वालों के लिए कई अखबार हैं जैसे कि दैनिक ट्रिब्यून, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स आदि। अब आई नो फ्रेंड्स कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट पूछेंगे हमारे लिए सिर्फ द हिंदू ही क्यों। तो मैं बता दूं यहाँ पर इंग्लिश वालों के लिए द हिंदू इसीलिए सबसे बेटर ऑप्शन माना जाता है क्योंकि किसी भी इशू में, जैसे सोशल इशू, पॉलिटिकल इशू, रिलीजियस इशू या कल्चरल इशू, कोई भी इशू हो, इसमें ये द हिंदू वाले न्यूट्रल पर्सपेक्टिव दिखाते हैं, जिससे एक बैलेंस बना रहता है जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इन शॉर्ट, इंग्लिश के लिए द हिंदू और हिंदी के लिए इनमें से कोई भी पेपर पढ़ सकते हैं आप जिन्हें मैंने ऊपर बताया है, या यूट्यूब पर एनालिसिस भी कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिल गए होंगे और आप इन्हें अच्छे से समझ भी पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं किसी और नई वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।